यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल और हम सबके काका का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बड़े ही सम्मान के साथ आज के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर में हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ और देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब, हमारे बस्तर के टाइगर और हमारे मार्गदर्शक कैबिनेट मंत्री आदरणीय कवासी लखमा साहब, बड़े ही सम्मान के साथ हमारे जिले के लोकप्रिय विधायक एवं मंत्री भाई मोहन मरकाम साहब, आदरणीय नारायणपुर के विधायक सम्मानीय भाई अपना देखूंगा चंदन साहब, और मंच में चूंकि समय भी बहुत कम है, साहब को लेट हो चुका है, सभी मंच में हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण जितने भी आए, हमारे अधिकारी कर्मचारी साथीगण, यहां पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों और हमारे मीडिया के मित्रों, आदरणीय साथियों, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं और एक शब्द आप लोग सब जानते हैं कि 15 साल आप लोगों ने हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने मौका दिया और 15 साल में और ये पौने 5 साल लगभग 5 साल होने जा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया एक दिन अपने बंगले में अपने हाउस में नहीं रहे। पूरा प्रदेश के यहां तक कि बस्तर से सरगुजा, राजनांदगांव से लेकर हमारा महासमुंद, ऐसे कोई जिला और विधानसभा नहीं बचा जिसमें जा के सभी साथियों से मिलने का काम। कोंडागांव में अभी तक लगभग 10 बार हमारे बीच में आ चुके हैं। आज एक बड़ी सौगात हमारे आदिवासी सर्वादिवासी समाज के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा भवन विश्राम गृह, मैं समझता हूं कि 5 स्टार होटल से भी अच्छा बना है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। आदरणीय साथियों, वो केवल विश्राम गृह नहीं, हमारे युवा साथी सर्वजाति समाज के लोग और बाकी समाज के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर मिल रहा है। आदरणीय साथियों, हमारे विश्रामपुरी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,23,00,000 का सर्वादिवासी समाज के लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण किए हैं, अब बन के तैयार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनके हाथों से लोकार्पण होना चाहिए। आदरणीय साथियों, नौकरी के साथ साथ हम व्यापार में भी आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए इस उद्देश्य से लेकर हमारे आदिवासी भाई, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई जूता चप्पल का भी व्यापार कर रहे हैं। कई लोग लज्जा और शर्मिंदा महसूस करना चाहते हैं, पर मैं कहना चाहता हूं, अगर जीवन जीना है तो मेहनत और संघर्ष। हम सबको, हमारे लिहा गांव के एक साथी, होनावंडी के एक साथी जूता चप्पल का व्यापार करके अपने परिवार को पाल रहा है, एक नहीं 2 गाड़ी खरीदे हैं, वही भवन में बैठ के हमारे साथी एक नई रोजगार की तरफ जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आज लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण किए हैं। हमारे जो पीएससी यूपीएससी के हमारे बच्चे जो बस्तर से एक अच्छे उम्मीद लेके तैयारी करते हैं, उनके लिए एक अच्छा साधन बन गया है। एक से एक पुस्तक वहां पर मिलेगा, यूपीएससी पीएससी से लेकर कंपटीशन के सारे पुस्तक वहां पर मिलेंगे। मैं युवा साथियों से अभियान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि उसका उपयोग करें, उसका महत्व समझें और बस्तर की एक नई पहचान बनाएं। एक बड़ा काम हमारे कोंडागांव में अभी हुआ है, हमारे 65,000 किसान जो मक्के का खेती करते हैं, उसके लिए आज बड़ा हमारा मक्के का प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है। अब हमारे भाई बहन जो बस्तर और हमारे केसकाल कोंडागांव के लोग मक्का अच्छे समर्थन मूल्य में बेचेंगे और अपना अच्छा से दाम लेंगे। मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, मुखिया बनना बहुत सरल है, विधायक सांसद मुख्यमंत्री बनना सरल है,
लेकिन एक मुख्यमंत्री की सोच होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ को कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं, व्यापारी को पूछिए, किसान को पूछिए, बेरोजगार को पूछिए, आज हमारे पौने 5 साल में मुख्यमंत्री की सोच ने पूरा बस्तर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक किसान को मजबूत करने का काम किए हैं। चाहे वो कर्जा माफ हो, चाहे हमारे मक्का का कारखाने हो, चाहे वनोपज संपत्ति हो, ये एक ही मकसद है, एक ही हमारा मुख्यमंत्री की सोच। हम बस्तर को बदलेंगे, हम छत्तीसगढ़ को बदलेंगे, हम किसान को मजबूत करेंगे और हम बेरोजगार को मजबूत करेंगे, यहां के मजदूर को मजबूत करेंगे। और यही सोच आप लोग देखे होंगे भाई साहब, ये मीडिया के साथी दिखाते हैं। मैं इस उम्र में, मैं जवान हूं, उसके बाद भी मैं दिन और रात पसीना नहीं बहा पाता। पूरा बस्तर में, पूरा सरगुजा से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लोगों के बीच के दर्द को समझने के लिए नौटप्पा के वो धूप में इस उम्र में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश के लोगों के तकलीफ को जानने के लिए कार्यक्रम अलग कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं समाज के प्रमुखों के साथ। बिल्कुल बहुत कम समय मुझे मिला है, मैं एक चीज कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर मुखिया होना है, अगर कोई घर का मालिक होना है, तो माननीय भूपेश बघेल जैसे होना चाहिए। आदरणीय साथियों, आज पूरा हमारे क्षेत्र में देख लिए कि एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारी मांग थी कि जल जंगल जमीन हमारा है, इसका अधिकार हमको मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको नहीं मिला। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे कोंडागांव जिले में व्यक्तिगत वन पट्टा 58,411, सामुदायिक पट्टा 4,898। इस प्रकार से अगर कोई अधिकार दे रहा है बस्तर के लोगों को, ये हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई संपत्ति है तो वो शिक्षा है। हमारे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम पूरा प्रदेश में, कोंडागांव में, कोनगुड़ जैसे इलाका में, हमारे विश्रामपुरी तमाम जगह। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि ये 5 साल में विश्रामपुरी में कॉलेज नहीं था, मैंने मांगा, आपने दिया। धनोरा में कॉलेज नहीं है, आपने मांगा, आपसे मांगा, आपने दिया। पीजी कॉलेज के काल में नहीं है, वो आपने दिया। इस प्रकार से शिक्षा को मजबूत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, आपको अब परखना है, समझना है कौन झूठ बोलता है, आर्थिक रूप से कौन मजबूत कर रहा है, बैंक के क्यों मांग कर रहे हैं। और एक बात और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बड़े डोंगर में हमारा कॉलेज नहीं है, बड़े डोंगर में अगर कॉलेज हो जाएगा, हमारे कोनगुड़ जैसे अंतिम क्षेत्र के लोगों का शिक्षा बढ़ेगा, वहां के हमारे भाई कलेक्टर और एसपी बनेंगे। आपने कोनगुड़ में भी दिया है, एक कॉलेज की मैं मांग करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव। और इसी क्रम में विनम्र आग्रह माननीय श्री मोहन मरकाम जी से उद्बोधन के लिए। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की।